बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बिगिनर्स हैं और अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट हैं और आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और फंक्शन के बारे में अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा वो पेरेंट जो अपने बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तालीम देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। पिछले हमने पैतान पर तकरीबन 3 वीडियोस बनाई है। इस वीडियो में मैं उन सब को समअप करने की कोशिश करूंगा और एक वीडियो में उन तमाम चीज़ों को जो हमने 3 वीडियो में डिस्कस की थी उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिक बात जो है वो फंक्शंस की है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें फ़ंक्शन यूज़ होते हैं। फंक्शन क्यों हम यूज़ करते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स या कमांड्स को अगर हम एक सेट के तौर पर हम यूज़ कर ले, उसको एक नाम दे दे तो उसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन क्यों यूज़ किए जाते हैं? हम अपने कोड को स्ट्रक्चराइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो मैं बार बार अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करना चाहता हूँ। तो बजाय ये कि मैं उन तमाम वेरिएबल्स को बार बार डिक्लेयर कर दूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं उसको एक नाम दे दूँ, उसे एक फंक्शन बना दूँ और जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं जस्ट उस फंक्शन को कॉल करूँगा या उसको आर्गुमेंट पास करूँगा और मेरा काम हो जाएगा। फंक्शन जो है वो तमाम के तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक जैसे ही यूज़ होते हैं। इसका लॉजिक जो है, इसका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। सिंटैक्स में फ़र्क होता है, डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट सिंटैक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम पैथान की सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं और जहाँ पर मैं कोडिंग कर रहा हूँ ये गूगल कोलैबोरेटरी है। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं collab.research.google.com तो आप इस कोलैबोरेटरी पर पहुँच सकते हैं और नया फ़ाइल खोल के आप जहाँ पर मैं कोडिंग कर रहा हूँ आप वहीं पर कोडिंग कर सकते हैं। गूगल कोलैब का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसमें कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। बस जस्ट आप एक नया फ़ाइल बना दें और आप वहाँ पर कोडिंग स्टार्ट कर दें। दूसरी बात इसकी ये है कि ये क्लाउड बेस है, तो आप कहीं पर भी और जब आप चाहें उसको अपने फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं और वो क्लाउड में सेव रहती है। इसके अलावा ये एक नोटबुक भी है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी है, यानी यहाँ पर हम कोडिंग भी कर सकते हैं और साथ ही इमेजेस या टेक्स्ट वो भी शेयर कर सकते हैं। पैथान फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो पैथान में जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले आपने डिफ का कीवर्ड लिखना पड़ता है। इससे पहले कि हम मोर डिटेल में जाए तो फंक्शन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पहला जो कैटेगरी है उसको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो लैंग्वेज के साथ ही आते हैं, जो बने बनाए फंक्शन होते हैं। हम जस्ट उसको या तो कॉल कर लेते हैं या जस्ट उसको पैरामीटर पास करके कॉल कर लेते हैं और वो हमारा काम कर लेता है। दूसरे फंक्शन जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। वो फंक्शन जो यूज़र अपने फैसिलिटेशन के लिए अपने लिए बनाता है उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो 2 किस्म के फंक्शन हो गए, एक बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में फिर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स के नहीं है, पैरामीटर के लिहाज से है। कुछ फंक्शन है जो पैरामीटर लेते हैं, कुछ फंक्शन है जो पैरामीटर नहीं लेते, कुछ फंक्शन है जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हम कीवर्ड पैरामीटर देते हैं। तो इन सब को आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले अगर आप कुछ भी नहीं जानते फंक्शन के बारे में तो पैथान में जब मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं तो यहां पर डिफ का कीवर्ड लिखूंगा और इसका मतलब है डिफ़ाइन, और सिस्टम को इस कीवर्ड से पता चलेगा कि यहां पर कोई फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा है और उसको मैं नाम देता हूं ABC। और उसमें मैं कोई आर्गूमेंट नहीं डाल रहा, यहाँ पर फुल कॉलन और एंटर और यहाँ पर कुछ स्पेस। पैथान में ये एक इंडेंटेशन लैंग्वेज है। डिफ कीवर्ड से यहाँ पर स्पेस पर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो तमाम इस ABC फंक्शन की बॉडी होगी। सी में या C++ में हम ये कॉलन नहीं डालते,
सिंपली यहाँ पर एक करली ब्रैकेट और जहाँ पर फंक्शन की बॉडी ख़त्म होती है वहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट डालते हैं। पैथन में हम डेफ का लिखते हैं और ये जितना स्पेस के फासले पर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो बॉडी होगी। मैं सिंपली इस फंक्शन से कुछ नहीं करना चाहता, बस सिर्फ इससे एक स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है ताकि आपको पता चले ये विदाउट पैरामीटर है। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम टू पैथन फंक्शंस। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा फंक्शन बन चुका है। अभी मैं इस फंक्शन को किस तरह कॉल करूँगा, सिर्फ आप इस फंक्शन का नाम लिखते ABC, उसके साथ पैरेंथेसिस लिखते और शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट कर दे तो आपका फंक्शन कॉल हो चुका है। यहाँ पर फंक्शन बन गया है, यहाँ पर इसको हमने कॉल दिया है। ओके जनाब, अभी हम फंक्शन बनाते हैं विद आर्गूमेंट। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ये सिंपल एडिशन करेगा और इसके दो आर्गूमेंट होंगे। इसको एक को मैं A बोलता हूँ, दूसरे को मैं B बोलता हूँ, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और मैं सिंपली चाहता हूँ कि मुझे ये प्रिंट कर दे प्रिंट A+B। जस्ट शिफ्ट एंटर के ज़रिए इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन रेडी हो चुका है। इस फंक्शन को मैं किस तरह कॉल करूँगा, ये फंक्शन विद पैरामीटर है, इसको मैं 8 और इसको मैं 2 पैरामीटर भी पास करूँगा। पहला फॉर एग्जांपल मैं 10 और दूसरे को मैं 20 असाइन कर रहा हूँ। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने देख लिया कि 10 + 20 = 30। ये फंक्शन विद पैरामीटर है। अच्छा जनाब, पैथन के हर एक फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है और जब आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट नैन वैल्यू को रिटर्न करता है। हम इसको इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट रिटर्न लिखता हूँ और ये ब्रैकेट जो है वो हटा लेता हूँ। ये फंक्शन भी उसी तरीके से काम करेगा। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस मरतबा इसको वैल्यू चेंज करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल 20 इसको भी दे देते हैं। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं और ये 40। ओके जनाब, अभी कुछ बात करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होते हैं, वो आर्गूमेंट जिसको अगर आप वैल्यू दे तो दे सकते हैं और अगर आप वैल्यू उसको ना दे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने फंक्शन के डिक्लेरेशन में ही उसको एक वैल्यू असाइन किया हुआ होता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट वही वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं और इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ABC दोबारा मैं दे रहा हूँ, इसको नाम ABCD नाम देता हूँ। इसमें मैं जो है वो A, B और C 3 पैरामीटर पास कर रहा हूँ और C को मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर 10 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और अगर मैंने C को वैल्यू असाइन नहीं किया है जहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इसमें 10 ही आएगा और ये इसको ट्रीट करेगा। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ऐड का ही वेरिएबल बनाया A + B और +C। ठीक है जनाब, और इसको रिटर्न भी कर रहा हूँ और रिटर्न 8 को कर रहा हूँ। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है। मैं फंक्शन को अभी कॉल करूँगा तो ABCD फंक्शन का नाम है। इसमें 3 पैरामीटर्स है और एक बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ। सबसे पहले 2 वेरिएबल देते हैं। पहले में 20, फिर इसमें पहले में 10, फिर 20 और फिर तीसरे में 30। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 10 + 20 + 30 = 60। अभी इस फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं और इस मरतबा मैं सिर्फ पहले आर्गूमेंट को वैल्यू दे रहा हूं और दूसरे को दे रहा हूं। तीसरे को मैं आर्गूमेंट नहीं दे रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो C में 10 पुट कर देगा। तो 20 + 10 = 30 और 30 + 10 = 40। तो इसका रिज़ल्ट 40 आएगा। चेक कर लेते हैं तो 40 आ गया। इसको कहते हैं आर्गूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इस एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जितने आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं
कोई कतई नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा इसी फंक्शन को लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं या यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन को मैं कैल्क का नाम देता हूँ और इसमें मैं जो है ए और बी दो आर्गुमेंट पास करता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट करता हूँ दिस इज़ फर्स्ट आर्गुमेंट कामा ए और उसके बाद कामा और फिर लिखते हैं दिस इज़ सेकंड आर्गुमेंट और इसके बाद लिखते हैं बी। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन बन चुका है। मैं अभी कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ कर रहा हूँ। कीवर्ड आर्गुमेंट किस तरह यूज़ होती है, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो पहला जो मेरा पैरामीटर है, पहला पैरामीटर वो ए में जाएगा, पहला पैरामीटर ए में जाएगा और दूसरा पैरामीटर बी में जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि बी पहले दूँ और ए लास्ट में दूँ तो उसके लिए मैं कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ करूँगा और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह करूँगा कि ए इज़ इक्वल टू 20 और बी इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ए नहीं, सबसे पहले यहाँ पर मैं बी लेता हूँ। बी इज़ इक्वल टू 10 कामा ए इज़ इक्वल टू 20 फॉर एग्ज़ाम्पल। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो डिक्लेरेशन है, जो एक तरतीब है, इसकी कोई अहमियत अभी नहीं है। मैं पहले आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकता हूँ और दूसरे आर्गुमेंट को पहले आर्गुमेंट। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर मैं बाय नेम इसको आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसमें सीक्वेंस का कोई पाबंदी नहीं है और यहीं से हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ करते हैं। ओके जनाब, यहाँ तक तो क्लियर होगा और बिल्कुल सिंपल भी है, बहुत आसान भी है और आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अपने तौर पर। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ और इसको कैलकुलेशन का नाम देता हूँ और इसमें मैं ए कामा बी कामा सी, यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी के नाम लगा सकते हैं, फंक्शन को भी अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। कोई कदर नहीं है कि आपने कैलकुलेशन लिखना है या आपने पैरामीटर्स में ए बी सी ही लिखनी है, नहीं जनाब, आप अपनी मर्ज़ी का और अपने रिक्वायर्ड जो आपको पसंद है वो आर्गुमेंट के नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको ऐड का नाम देता हूँ और ऐड में मैं चाहता हूँ कि इन तमाम वेरिएबल्स का एडिशन जो है वो इस ऐड वेरिएबल में स्टोर हो जाए। इसके बाद मैं एक सब्ट्रैक्शन का वेरिएबल बनाता हूँ, इसको सब का नाम देता हूँ और इसमें मैं चाहता हूँ कि बी के सी जो है उससे माइनस होए बी। इसके बाद मैं डिवीज़न के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं चाहता हूँ कि सी डिवाइड बाय बी। आप जानते हैं कि जब हम डिवीज़न करते हैं तो दो वैल्यूज़ आती है, एक कोशंट और एक रिमाइंडर। जब हम कोशंट लेते हैं तो उसके लिए ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं और जब हम रिमाइंडर दे लेते हैं तो यहाँ पर मैंने रिम का वेरिएबल बनाया और इसमें सी यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर में यूज़ करूँगा बी, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो इस रिम वेरिएबल में स्टोर होगा। इसके अलावा मैं मल्टीप्लिकेशन की एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मेरी मल्टीप्लिकेशन होगी और मैं चाहता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अभी ये पैतान की स्पेसिफिक खासियत है कि वो एक रिटर्न से कई वेरिएबल्स या कई रिज़ल्ट्स रिटर्न कर सकता है। आप देख ले रिटर्न, और मैं 8 को भी रिटर्न कर रहा हूँ, सिर्फ कामा से मैं इसको सेपरेट करूँगा। साथ ही मैं इसको भी रिटर्न कर सकता हूँ, डेव को भी रिटर्न कर रहा हूँ, रेम को भी रिटर्न कर रहा हूँ और
मल को भी रिटर्न कर रहा हूँ। एक रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने ये तमाम के तमाम जो है रिटर्न में कर सकता हूँ। तो ऐड, सब, ड्यू, रिम और मल। ओके, शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन हमारा रेडी हो चुका है। मैं सबसे पहले तो इस फंक्शन को जस्ट कॉल करता हूँ। तो क्या करता हूँ, कैलकुलेशन, इसमें 3 पैरामीटर पास करता हूँ, 10, 20 और 30। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 + 20 + 30 = 60। इसमें हमने दिया है 20, तो 30 - 20 = 10। तो ये आप एक्सप्लोर कर ले, ये तमाम की तमाम जो है ये रिज़ल्ट आपको मिलेगी। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूँगा तो अपने जो वेरिएबल्स है वो इन तमाम वैल्यूज़ को मैं अपने एनवायरनमेंट में उस वेरिएबल को कैच कर लूँ। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ऐड, कामा, सब, कामा, ड्यू। मैं ये वेरिएबल उसी तरतीब से लिखूँगा जिस तरतीब से ये वेरिएबल्स है। हाँ, ये नाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, चूँकि यहाँ पर स्पेसिफिक नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ड्यू1 करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैं रिम1 करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने तरतीब जो है वो सही तरीके से लिखनी है। और इज इक्वल टू, फिर फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन। और अभी मैं इसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो 10, दूसरे में 20, 30। आप कोई भी वैल्यू इसको पास कर सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो एडिशन है वो इस वेरिएबल में आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि इस वेरिएबल का ताल्लुक इन वेरिएबल के साथ बिल्कुल नहीं है। ये अलग वेरिएबल्स है और ये अलग वेरिएबल है। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन होते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और जो फंक्शन से बाहर डिफ़ाइन होते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल है, जबकि यहाँ पर ये हमारे लोकल वेरिएबल है। और ये टोटली डिफरेंट होता है। इन वेरिएबल को एक्सेस करने का जो इजाज़त है वो सिर्फ कैलकुलेशन फंक्शन को है। बाहर पैतान की दुनिया इन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ओके जनाब, अभी ऐड में जो है मेरी वैल्यू आ चुकी है, तो मैं चेक करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या करता हूँ, ऐड। शिफ्ट एंटर के ज़रिए एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। तो एडिशन जनाब इसमें आ चुकी है, सब्ट्रैक्शन सब में आ चुकी है। और चेक करते हैं, ये यहाँ पर हम कोलैब में कोडिंग कर रहे हैं, तो प्रिंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाल भी दिए तो कोई एरर आपको नहीं मिलेंगी। दूसरे एनवायरनमेंट में जब आप काम करेंगे तो आपको प्रिंट को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्रिंट नहीं भी लिख सकते, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ड्यू1 है, मैं ड्यू1 को डायरेक्टली लिखता हूँ। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एग्जीक्यूट हो चुका है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि ये कोलैब है या जुपिटर नोटबुक है, उसमें आपको प्रिंट फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अभी जनाब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये वेरिएबल्स जो है ये 1 बाय 1 जो है इसको मैंने रिटर्न की है। मैं इसको एज अ लिस्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ, ये भी आप नोट कर दे। मैं इसको एज अ लिस्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ। लिस्ट के बारे में, ट्यूपल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इंट्रोडक्शन टू पैथन हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने बहुत बिगनर्स लेवल से लिस्ट पर, ट्यूपल पर और डिक्शनरी पर बात की है। इस मर्तबा इसका मतलब ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट से मैं लिस्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ, ट्यूपल भी रिटर्न कर सकता हूँ, डिक्शनरी भी रिटर्न कर सकता हूँ। अभी जब मैं यहाँ पर अभी इसको कैच कर रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब मैं इसको अभी कॉल करूँगा तो मुझे ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की। मैं सिर्फ यहाँ पर lst लिखूँगा। आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। lst में हमारे तमाम के तमाम वैल्यूज़ आ चुके हैं। अभी हम इसको एक्सेस किस तरह करेंगे, हम सिंपली lst लिखेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंडेक्स नंबर 0 पर कौन सा है। तो शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं
और यहाँ पर 60 आएगा। यहाँ पर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, प्रिंट एडिशन इज़, इसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ LST, उसमें 0, उसके बाद मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन इज़, और यहाँ पर लिख सकता हूँ LST, और यहाँ पर मैं 1, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ डिवीज़न, सॉरी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास डालना पड़ता है, तो डिवीज़न इज़, और यहाँ पर मैं इस तरीके से मैं इन तमाम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट एंटर के ज़रिए। यहाँ पर कुछ एरर है, हाँ यहाँ पर LST है, हमने LSC लिखा है, तो यहाँ पर मैं इसको LST करता हूँ। LST इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो जनाब एडिशन इज़ 60, सब्ट्रैक्शन इज़ 10, डिवीज़न इज़ 1.2। यहाँ हमारी जो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशंस है और जो बेसिक लेक्चर्स है वो ख़त्म हो रही है। मैंने यहाँ पर आपको फंक्शन के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो एज अ बिगनर के लिए काफ़ी है। अगर आपने इन पर कमांड हासिल किया तो आप यकीन जानिए कि आपने आधा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है। अगर आपकी कंसेप्ट में बेहतरी आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम वक्तन फ़रवक्तन नई नई वीडियो इस तरीके से और शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।